नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, इस ज़माने में किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके विश्वास करना या विश्वास कर लेना महामूर्खता है। आदमी फंस जाता है और इतना बुरी तरह फंस जाता है कि जान से भी कभी कभी हाथ धोना पड़ता है। मुंह बोला भाई बन करके इज्जत लूटा मुंह बोली बहन का, और खुद तो लूटा ही, अपने दोस्तों से भी लुटवाया। वह लड़की 5 दिसंबर 2023 को KGMU मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है वहाँ गई थी। वह कुछ मानसिक रूप से काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और KGMU में मानसिक विभाग में उसका इलाज कई महीनों से चल रहा था। बार बार आते जाते उसकी जान पहचान KGMU के बाहर एक चाय वाले से हो गई थी जिसका नाम सत्यम मिश्रा था। 5 दिसंबर को वह डॉक्टर से मिलने के बाद चाय पीने सत्यम के पास आई थी। ऐसा वह हमेशा करती थी। जब भी उसका आना होता था मेडिकल कॉलेज के ये मानसिक रोग चिकित्सालय में, वह डॉक्टर से मिलती थी और वहीं पर जाती थी सत्यम मिश्रा के पास, भैया भैया कहती थी और चाय पीती थी। उसके बाद अपने घर जाती थी। उसने चाय पीकर देखा उसका जो मोबाइल था वह डिस्चार्ज हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था, और अपनी इस परेशानी को उसने सत्यम मिश्रा से बताया ताकि उसका मोबाइल चार्ज हो सके और वह अपने घर वालों से बात कर सके, नहीं तो घर वाले चिंता में पड़ सकते थे। और यहीं पर उससे बड़ी गलती हो गई थी। वह पास में खड़े एक एम्बुलेंस में मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा देता है सत्यम मिश्रा। वहीं पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और वह एम्बुलेंस में लगा देता है मोबाइल को। लेकिन थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस जो है वह कहीं चली जाती है और इन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। एम्बुलेंस के चले जाने के बाद अब लड़की परेशान हो जाती है और सत्यम दुबे अब एम्बुलेंस के ड्राइवर को जब फ़ोन करता है तो वह कहता है कि वह IT चौराहे पर है, अगर उसको मोबाइल लेना है तो वह आ जाए। अब और एक लड़का सत्यम मिश्रा के साथ वहीं पर था, वह भी सत्यम मिश्रा के साथ मोबाइल लगाने के लिए वो एम्बुलेंस तक गया था। जब वहाँ जाते हैं वह लड़की और सत्यम मिश्रा और एक लड़का जब वहाँ जाते हैं तो उनको 2 लड़के और मिल जाते हैं। फिर लेकिन वहाँ भी एम्बुलेंस का कहीं अता पता नहीं मिलता और एम्बुलेंस वाला कहीं और का अपना ठिकाना बताता है। और तब फिर सत्यम मिश्रा फ़ोन करता है एक वैगनार कार वाले को और कार आती है और लड़की को उसमें दोनों मिलकर बैठा लेते हैं और लड़की को वैगनार कार में बैठा करके और बाराबंकी की तरफ बढ़ते हुए सफ़ेदाबाद के पास एक ढाबे पर गाड़ी वह रुकती है वैगनार, और तीनों उतरते हैं और वहाँ पर लड़की को खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के साथ ही कोई नशीला पदार्थ भी उसे दिया जाता है और तब वह लड़की अपना होशो हवास खो देती है। और यह गाड़ी वैगनार गाड़ी
हाईवे पर आ जाती है और फिर शुरू होता है गैंग रेप का सिलसिला। सत्यम मिश्रा और उसके 2 दोस्त बारी बारी से रेप करते हैं उस लड़की का। गाड़ी दौड़ रही है हाईवे पर और जब लड़की की चीख निकलती है तो जो गाना बज रहा था वैगनार में, उसका जो साउंड है वह बहुत हाईली कर दिया जाता है और इस तरह से लड़की की चीख गाड़ी में ही दब करके रह जाती है। और रेप के बाद वे लोग लड़की को मुंशी पुलिया इंदिरा नगर में छोड़कर गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं। अब लड़की डर और परेशानी के कारण किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताती और वह अपनी सहेली के पास जाती है, सहेली से सारी बात बताती है और तब उसकी सहेली कहती है कि अगर तुम इस भेद को खोल दोगी किसी के सामने तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। और इसी डर से वह लड़की अपने घर वालों को नहीं बताती है। बताया जाता है कि लड़की के जो पिताजी हैं वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और इस तरह से लड़की अपसेट रहने लगती है, असामान्य रहने लगती है, लेकिन माँ की निगाहों से वह सब छुप नहीं सकता। और 10 दिसंबर को जब माँ पूछती है तब लड़की अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को बता देती है और तब माँ लड़की को ले कर के और वजीरगंज थाने जाती है। वजीरगंज थाने जाने के बाद से जो पुलिस है वह तुरंत सूचना के आधार पर आरोपियों पर धारा 376D बटे 342D बटे 328 बटे 323 बटे 504 बटे 506 का मुकदमा दायर करती है और 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है बाजार खाला इलाके से। अब इन लोगों का नाम भी हम बता दें, ये सत्यम मिश्रा हैं, असलम हैं और सुहैल हैं। ये आरोपी तीनों आरोपी हैं और जो पीड़िता के पिता हैं एक सरकारी अफसर हैं और लड़की की उम्र 19 वर्ष की बताई जा रही है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो और आपसे निवेदन है कि आप अपने बाल बच्चों को सावधान रखें, खुद भी सावधान रहें। कहीं भी किसी भी जगह किसी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।